Welcome to idiomatic language, and the idiom we are discussing in this video is add fuel to fire or add fuel to flames. It means to make something worse than before. In Urdu, जलती पर तेल डालना। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई परेशानी पहले से चल रही है और आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसा जुमला कह देते हैं, कसते हैं कि मामला मज़ीद बिगड़ जाता है, बजाय इसके कि वो मसला हल हो, उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाता है। आपको अपनी सोसाइटी और मुआशरे में इस तरह के लोग वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं जो बजाय इसके कि मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की तरफ जाएं, उनकी कोई बात, कोई जेस्चर, कोई इशारा मामले को मज़ीद तूल देता है, बिगाड़ मज़ीद बढ़ जाता है। आइए अब हम इस इडियम को मुख्तलिफ सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस नंबर 1, he is already angry, don't add fuel to fire by calling him a liar। यानी वो पहले ही गुस्से में है और आप उसे झूठा कहकर मज़ीद गुस्सा मत दिलाएं, इश्तियाल न दें। सेंटेंस नंबर 2, her irresponsible attitude added fire to flames and boss left the meeting before time। इस जुमले का मतलब कि किसी खातून सेक्रेटरी ने, किसी खातून मेंबर ने मीटिंग में ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया कि जो संजीदा या कशीदा माहौल था उसमें शिद्दत पैदा हो गई और उस ऑफ़िस के बॉस ने मीटिंग अधूरी छोड़कर जाना पसंद किया। सेंटेंस नंबर 3, his parents were already facing financial issues and his demand for a new mobile added fuel to fire or flames। यानी उसके वालिदैन पहले ही माली मसाइल का शिकार थे, उसकी जानिब से एक नए मोबाइल की ख्वाहिश ने जलती पर तेल का काम किया, वालिदैन जो पहले ही परेशान थे मज़ीद परेशान हो गए। डियर स्टूडेंट, फॉर एन एक्सरसाइज नाउ in comments write 1 or 2 sentences of your own using the same idiom and I will check it for you. Thanks for watching this video. Stay blessed, take care of yourself and people around you. Allah Hafiz.